वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फैब्रिक फंडामेंटल फैब्रिक स्ट्रक्चर, कपड़े की रचना। कपड़े धागे यार्न से तैयार किए जाते हैं जिन्हें रेशे से बनाया जाता है। रेशे अथवा धागों से निटिंग तथा बुनाई वेविंग द्वारा कपड़े तैयार किए जाते हैं। रेशों अथवा धागों के साथ साथ जोड़ने की प्रत्येक विधि द्वारा अलग प्रकार के कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। पॉपलिन, मलमल, डेनिम, रूबिया, टेरिकॉट इत्यादि प्रकार के कपड़े धागों की बुनाई द्वारा तैयार किए जाते हैं। इंसानों ने पेड़ों की उलझी हुई शाखाएं एवं पक्षियों के घोंसले से प्रेरणा लेकर बुनाई करना सीखा। कपड़े तैयार करने की कई तकनीक उपलब्ध है जैसे वेविंग, निटिंग, प्लेटिंग, नेट इत्यादि। फैब्रिक निर्माण में सर्वाधिक प्रमुख विधियां बुनाई अथवा निटिंग हैं। पहला आता है वूवन फैब्रिक। बुने हुए कपड़े अथवा वूवन फैब्रिक वेविंग अथवा बुनाई प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। करवे के प्रयोग द्वारा दो अथवा दो से अधिक धागों को अंतर्ग्रथित का बुनाई की जाती है। सामान्यतः बुने गए कपड़े अधिक मजबूत होते हैं। 90 अंश कोण पर ताने तथा बाने धागों वार्म एंड वेफ्ट यार्न्स को अंतर्ग्रथित कर बुनाई की जाती है। दोनों तरफ की जाती है। कपड़े में सीधे धागे अथवा लंबाई की तरफ वाले धागे को ताना यानी वार्म तथा क्षैतिज हॉरिजॉन्टल धागे अथवा चौड़ाई की तरफ यानी अर्ज की तरफ वाले धागों को वेफ्ट कहा जाता है। दोनों तरफ से बुने हुए कपड़े की लंबाई के बराबर अंतिम धागे बहुत सघनता से बुने जाते हैं एवं इस भाग को सैल्वेज अथवा किनारा कहते हैं। यह कपड़े का सबसे मजबूत भाग होता है। इसकी वजह से ही धागे कपड़ों से बाहर नहीं आते हैं। बुनाई के लाभ। बुनाई द्वारा मजबूत अथवा पक्के कपड़े तैयार किए जाते हैं। बुना गया कपड़ा खिंचता नहीं है एवं उसको संभालना आसान होता है। बुने गए कपड़ों पर प्रिंट करना एवं कशीदाकारी अथवा कढ़ाई करना आसान होता है। बुनाई के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेव। बुनाई निम्न 3 प्रकार की होती है। पहली सादी बुनाई, दूसरी ट्विल बुनाई, तीसरी साटिन बुनाई। बुनाई की प्रक्रिया वेविंग प्रोसेस। कपड़ों की बुनाई के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मशीन को करधा कहते हैं। बुनाई करने से पहले धागों को विभिन्न प्रक्रिया जैसे स्पूलिंग, वार्पिंग, सेल्शिंग से गुजारा जाता है जिससे धागे बुनाई प्रक्रिया के तनावों को सहन करने के लिए तैयार हो जाएं। परंतु इन प्रक्रिया द्वारा धागे की क्वालिटी को भी सुधारा नहीं जा सकता। फिर पहली प्रक्रिया है स्पूलिंग। धागों को बड़ी फिरकियों पर घुमाया जाता है जो एक रैक जैसे क्रिल कहा जाता है पर स्थित होती है। फिर इससे धागों को वार्प बीम पर घुमाया जाता है। ये बड़ी फिरकियों के समान ही होती है। दूसरा आता है स्टार्चिंग। धागों को सेल्शिंग एवं साइजिंग बाथ से गुजारने के लिए खोला अथवा उधेड़ा जाता है। सेलेशर्स मशीन प्रत्येक धागे पर एक आवरण चढ़ाती है जिससे धागे बुनाई प्रक्रिया के दौरान टूटे नहीं। तीसरी आती है वार्पिंग। आवृत धागे अंतिम बार वार्म बीम पर घुमाए जाते हैं एवं करघे के लिए तैयार किए जाते हैं। इस तरह तैयार धागे फिर करघे पर चढ़ाए जाते हैं। मुख्य लूम प्रक्रिया बेसिक लूम ऑपरेशंस। पहला होता है शेडिंग। इस प्रक्रिया में हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर व नीचे उठाया जाता है जो बाने के धागों के उनमें से गुजरने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरी आती है पिंकिंग। शेड में बाने के धागों के जगह दिलाने की यह वास्तविक अथवा असली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया एक मशीन जिसे शटल के नाम से जाना जाता है द्वारा की जाती है। इस मशीन की धातु की स्ट्रिप होती है जिसमें बॉबिन अथवा पिन निवेशित होते हैं। तीसरी आती है बैटनिंग। इस प्रक्रिया को बैटनिंग अप भी कहा जाता है। इसमें सभी ताने के धागे हैंडल, आइलेट एवं अन्य ओपनिंग जिसे रिड कहा जाता है से गुजारा जाता है। रिड कंधे के समान दिखाई देता है। प्रत्येक पिंकिंग के साथ रिड के द्वारा सारे बुने हुए धागे सटकते जाते हैं। इस प्रकार कपड़े को सघन रचना प्राप्त होती है। फिर आता है लपेटना एवं छोड़ना, टेकिंग अप एंड लिटिंग ऑफ। जैसे ही उपरोक्त तीनों प्रक्रिया सैंडिंग, पिंकिंग व बैटनिंग संपन्न होती है, नया कपड़ा क्लॉथ बीम पर घुमाया जाता है। इस समय ताने के धागे को वार्म बीम ढीला छोड़ती है जिसे छोड़ना अथवा लेंटिंग ऑफ कहा जाता है। फिर अगली प्रक्रिया है आपकी निटिंग।
वस्त्र निर्माण फैब्रिक में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विधि निटिंग है। निटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्त्र निर्माण के लिए धागों को लूप में निर्मित किया जाता है जो एक दूसरे से गूंथे होते हैं। वस्त्र को एक धागे अथवा अलग अलग धागों द्वारा भी बनाया जा सकता है। निटिंग को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, एक अथवा कई अलग धागों द्वारा फंदों को गूंथकर वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया निटिंग कहलाती है। निटिंग के प्रकार। निटिंग मुख्यतः दो प्रकार से होती है, वेफ्ट निटिंग और वार्प निटिंग। वेफ्ट निटिंग, इसे फिल्डिंग निट भी कहा जाता है। कपड़े के आर पार धागों के साथ साथ फंदे बनाने को वेफ्ट निटिंग कहा जाता है। वेफ्ट निटिंग हाथ द्वारा अथवा मशीन द्वारा की जा सकती है। दो सुइयों की सहायता से की जाने वाली निटिंग वेफ्ट निटिंग होती है। वेफ्ट निटिंग के लिए सर्कुलर अथवा फ्लैट बेड मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। वेफ्ट निटिंग की सीधी साइड वी जैसी पंक्ति वाली दिखाई देती है, जबकि उल्टी साइड एकदम अलग लहरदार फंदों वाली पंक्ति जैसे दिखाई देती है। दूसरी आती है वार्प निटिंग। इस निटिंग में लंबाई के धागे बिम से फंदे तक तने रहते हैं। वार्प निट की चौड़ाई के लिए प्रयुक्त सभी धागे एक दूसरे के बराबर स्थित होते हैं। इसे केवल मशीन द्वारा ही किया जा सकता है, हाथ द्वारा यह निटिंग संभव नहीं है। प्रत्येक लंबाई के धागों के लिए केवल एक सुई का प्रयोग होता है, परंतु कुछ कपड़ों की निटिंग के लिए कई सुइयों का प्रयोग किया जा सकता है। वार्प निटिंग दो प्रकार से होती है। दूसरे आता है नॉन वूवन। बुने हुए निटेड कपड़ों के लिए रेशों को धागे में बदलने के लिए उन्हें मोड़ा व घुमाया जाता है। फिर कपड़ा अथवा वस्त्र तैयार करने के लिए धागों से बुनाई व निटिंग की जाती है। नॉन वूवन फैब्रिक को सीधे ही रेशों से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए रेशों को ना तो बुना जाता है ना ही निटिंग की जाती है। नॉन वूवन फैब्रिक में रेशों के साथ साथ ग्लू ताप अथवा सिलाई द्वारा जोड़ा जाता है। चूँकि नॉन वूवन फैब्रिक के लिए रेशों को मोड़ा व घुमाया नहीं जा सकता, इसलिए बहुत छोटी अथवा कम लंबाई के रेशों से ही इस प्रकार के कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। इस प्रकार के कपड़ों में ताने व बाने के धागे वार्म पर व्यायाम दिखाई नहीं देते। साथ ही तैयार वस्त्र की उल्टी व सीधी साइड भी नहीं दिखाई देती, दोनों साइड एक जैसी ही दिखाई देती है। नॉन वूवन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ड्यूरेबल, दूसरा है नॉन ड्यूरेबल अथवा डिस्पोजल, तीसरा आता है सेमी ड्यूरेबल। डिफरेंस बिटवीन वूवन एंड नॉन वूवन फैब्रिक। नॉन वूवन, इन्हें सीधे ही रेशों से तैयार किया जाता है। वूवन, पहले रेशों से धागे बनाए जाते हैं, फिर इन धागों को बुनकर कपड़े तैयार किए जाते हैं। दूसरा, रेशों को साथ साथ भिन्न तरीकों से जोड़कर कपड़ों में भिन्नता वेरिएशन लाया जा सकता है। वूवन फैब्रिक में सादा नॉवेल्टी एवं टेक्सचर धागों के प्रयोग एवं इन्हें अलग अलग तरीकों से बुनकर कपड़ों में भिन्नता लाई जा सकती है। तीसरा पॉइंट, इनमें अच्छा लचीलापन पाया जाता है। नॉन वूवन में ये साधारण लचीलापन दर्शाते हैं। चौथा, इन्हें आकार देना आसान होता है, जबकि वूवन आकार देना थोड़ा मुश्किल होता है। ये फटते नहीं है, नॉन वूवन फैब्रिक फटते नहीं है, जबकि वूवन ये फट जाते हैं। छेदों की मरम्मत अथवा रफू संतोषजनक नहीं होती नॉन वूवन फैब्रिक में, जबकि वूवन फैब्रिक में छेदों का आसानी से रफू किया जा सकता है। नॉन वूवन फैब्रिक झटके सहन कर सकते हैं, जबकि वूवन फैब्रिक बुनी हुई संरचना थोड़ी मोटी नहीं होती है, ये झटके नहीं सहन कर सकते हैं।